नेक्स्ट है बेटा आपका ये 14 थे। इसमें आपकी ओपनिंग एंट्री के बारे में बताया गया है कि ओपनिंग एंट्री आपकी क्या होती है। ठीक है, ओपनिंग एंट्री ये पीछे बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओपनिंग एंट्री इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, पहले से आपके पास बैलेंस होंगे एसेट्स के या लाइबिलिटीज़ के, आपके पास ऑलरेडी बैलेंस होते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। जैसे कि आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किया था, उसमें आपको बताया था जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है हमारा। ठीक है, मान लो मैं बिज़नेस कर रही हूँ बैग्स का, तो 31 मार्च को मैं सारे अकाउंट्स अपने क्लोज़ करूँगी, ये देखूँगी मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस 31 मार्च को। लेकिन 1 अप्रैल को दोबारा से मैं बिज़नेस करूँगी ना, मेरा बिज़नेस चल रहा है ना, तो क्या होगा, बिज़नेस पहले से चल रहा है तो कुछ बैग्स पहले के पड़े हुए हैं 1 अप्रैल को, पिछले साल के कुछ बैग्स पड़े होंगे, स्टॉक पड़ा होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे मैंने पैसे लेना होगा 1 अप्रैल को, है ना। तो यानी कि कुछ पिछला भी हिसाब है मेरे पास, वही चीज़ है यहाँ पे। एसेट्स, कैश भी पड़ा हुआ है मेरे पास, बैंक बैलेंस भी है मेरे पास, स्टॉक भी है जिसकी वैल्यू 54,000 है, डेटर्स भी हैं जिनसे मैंने पैसा लेना है पिछले साल का 47,000। देन ये डेटर्स के नेम है। देन मशीनरी भी है, लाइबिलिटीज़ कुछ को मैंने पैसा भी देना है, क्रेडिटर्स को भी पैसा देना है, और कैपिटल। ठीक है, ओके, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो इसी में आपका ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। बेटा आपने जब जर्नल बनाना है, ऊपर लिखना है आपने जर्नल, नीचे लिखना है आपने ऑफ राधिका ट्रेडर्स। तो ये एसेट्स दिए हुए हैं, ये लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। ये जो एसेट्स दिए हैं, मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था, है ना, एक वर्ड लिखवाया था, इट वाज एलिस, दिस वाज एलिस। इसमें मैंने बोला था जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं इनका बैलेंस डेबिट होता है, और ये जो तीनों हैं इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट्स का बैलेंस मैंने बोला था डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस मैंने बोला था डेबिट होता है, और ये जो तीनों हैं इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। अब देखो ऑलरेडी ये हमारे पास सारे एसेट्स हैं, तो जब आप एंट्री करोगे, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इन सारों को आप डेबिट करोगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इनको आप क्रेडिट करोगे। और जो डिफरेंस आएगा, दोनों का टोटल भी सेम आना चाहिए, जो डिफरेंस आएगा वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे आप। तो ये देखिए एसेट्स, तो कैसे होगी ये एंट्री, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है। पहले आपके पास कैश, तो यहाँ आपने लिखना है जर्नल। अब बच्चे नहीं लिखते हैं, आपने लिखना है जर्नल ऑफ राधिका का जर्नल है, ये राधिका नीचे वाली लाइन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट। बेटा ये ना इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, बच्चों को ये बनाना ही नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे इसको ना मतलब काफ़ी इतना कर दे रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स आपका सबसे ज़्यादा स्पेस वाला होना चाहिए, LF बिल्कुल छोटा, इतना सा, ये लाइन शायद आपको दिख नहीं रही होगी, ये इतना सा, ये LF, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखो ये कैसे मैंने बनाया, ऑब्ज़र्व किया करो, आपको बनाना नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो हमारे पास जो है कैश है, ये देखो डेबिट बिल्कुल एक सीक्वेंस में आना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट जितना उसमें दिया है बुक में, ओके, कैश अकाउंट डेबिट कितना दिया हुआ है 8,000, तो ये कैश अकाउंट डेबिट 8,000। बैंक कैश एट बैंक 7,000, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000। नेक्स्ट स्टॉक 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000। नेक्स्ट डेटर्स 36,000, उसने ब्रैकेट में दिया है जिनसे मैंने पैसा लेना है। मोहन है 10,000, सोहन है 12,000, दिनेश है 14, तीनों के नाम अलग अलग लिखे, यानी कि इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो वो 36,000 आएगा। चाहे तो आप इकट्ठे लिख लो, चाहे तो अलग अलग, मैंने अलग अलग लिखा है। मोहन नाम के आगे मैंने बोला अकाउंट नहीं आएगा, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट। नेक्स्ट उसने बोला है फर्नीचर और बिल्डिंग, तो नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़, ये मेरे पिछले साल की पड़ी हुई हैं। क्रेडिटर्स X और Y, 2X, देखो कितना गैप है, यहाँ गैप छोड़ना है और X के आगे अकाउंट नहीं लिखना है। 2 ये हमेशा इकट्ठे आएगा, ये भी बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें। 2 कब कोई यहाँ लिख रहा है, कोई यहाँ लिख रहा है। ठीक है, 2, ये देखिए 2X 5,000, 2Y 6,000। बेटे इस सारे का टोटल किया, ठीक है। फिर 5 और 6 कितने हो गए, 5,000 और 6,000 कितने हो गए 11,000। इसके टोटल से 11,000 माइनस किया, ठीक है। ये टोटल मैंने लिखा था कहीं, अब मुझे मिलेगा नहीं, पता नहीं कहाँ लिखा था मैंने। 8 और 7 देखो कितने हो गए, 15 और 30 कितने हो गए 45 और 10 55 और 12 कितने हो गए 67 और 14,000 कितने हो गए 77। ये हो गए आपके 81,000, 81 और प्लस 5 86 में आप 25,000 प्लस कर लो, जितना आया उसमें से 11,000 माइनस कर लो, तो ये आएगा आपका 1 लाख। तो इसको हम बोलेंगे टू कैपिटल,
यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब एसेट्स मेरे ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ कम है, तो यानी कि इतनी कैपिटल मेरे पास पड़ी हुई है। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर कैपिटल ऑलरेडी आपको दी होती, ये सारा आप टोटल करते, यहाँ मान लो ये बिल्डिंग नहीं होता तो यहाँ का टोटल कम होता, तो आपने यहाँ लिखना था गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ गुडविल आएगा कि मेरे पास जो एसेट्स बढ़ रहे हैं वो वैल्यू गुडविल की है। तो फ़िलहाल ये वाला बैलेंस आपका ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे ये जो मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्रॉट फॉरवर्ड। इनको हम अगले साल फिर से आगे खातों में, मतलब जो अकाउंट्स है वहाँ हम फिर से लिखेंगे, ये मतलब है इसका। ये डेबिट क्यों हुआ, ये सारे क्यों दिल कर रहा था हमारा? जी नहीं, ये हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्रेडिट होती है। नेक्स्ट है बेटा बाउट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स। मैंने गुड्स खरीदी, 15% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% कैश डिस्काउंट है एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। करवाया ये ऑलरेडी आपको करवा रखा है, अब मैं इतना डीपली नहीं करवाऊँगी, थोड़ा सा ये सोच लिया है मैंने कि आपको आ गया है। तो हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो परचेज़ गुड्स मैंने परचेज़ किए हैं, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं तो कैश गया है, कैश रियल अकाउंट है, जा रहा है। क्रेडिट बट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट। मुझे पैसे डिस्काउंट लिखा है, उसमें डिस्काउंट भी मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू खन्ना ब्रदर्स। अब देखो 6000 पे वो बता रहा है 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6000 मल्टीप्लाई 15/100 यानी कि 900। 6000 है, उसमें से 900 माइनस क्या 50, 100। ठीक है, अब उसमें से वो बोल रहा है 40% उसी वक्त पे कर दिया, किसका? इसका 5100 इंटू 40/100 यानी कि 2040 मैंने उसी वक्त पे कर दिया। तो जो हम पे करते हैं उसी पर हमें क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 2%। तो 2040 मल्टीप्लाई 2/100, तो ये आया 41। तो 2040 में से 41 माइनस करेंगे तो 1999। ओके, तो अब ये क्या होगा आपका? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने की परचेजेस की आपने? 5100 की परचेजेस हमने कितने की 5100 टू कैश। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कैश में कितना पे कर रही हूँ? 1999 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट कितना मिला मुझे? ओनली 41 टू खन्ना ब्रदर्स। इसमें से ये 5100 में से ये दोनों को माइनस कर दो, ये अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब है इतनी पेमेंट मैं कर चुकी हूँ, इतनी पेमेंट मुझे अभी करनी है। फिर से बता रही हूँ 3060 कैसे आएगा? 5100 में से इन दोनों को माइनस कर दो। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक 9750। मैंने मोहन से ड्राफ्ट रिसीव किया। जब भी ऐसी एंट्री होगी तो आपको देखना पड़ेगा मोहन का नाम ऊपर तो नहीं है और कहाँ है? एसेट साइड, और कहाँ है? डेटर्स में। यानी कि मोहन से मैंने 10,000 लेना था, लेकिन अभी मैं कितना ले रही हूँ मोहन से? सिर्फ 9750 लिया मैंने। और सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट 1000 टाइम्स मैं बता चुकी हूँ कि मेरा हिसाब किताब ख़त्म हो गया है, और उस पैसे को मैंने बैंक में भी जमा कर दिया है। ठीक है, तो मेरे को पैसा मिला और डिस्काउंट भी मिला, तो लॉस हुआ, तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला? 9750। डिस्काउंट लॉस है क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने थे, 250 टू मोहन 10,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब सुरेश का नाम ऊपर कोई नहीं, ये न्यू है। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। अगर चेक आएगा तो अपने बैंक की यूज़ करना है। आपने गुड्स परचेज़ किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, तो सुरेश का नाम है ना, लेकिन उसने बोला कि हमने पेड हिम बाय चेक, तो परचेजेस टू बैंक। 8000 पे 20% निकालोगे 1600 आ जाएगा। 8000 में से 1600 माइनस करेंगे तो 6400 आएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 6400। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। मैंने गुड्स बेची और चेक मिला मुझे 25,000 का। बेटा ये बात ध्यान रखना, जब चेक मिलता है, चेक मान लो मैं हूँ, मेरे हाथ में है चेक, ठीक है, चेक मिला, उसने ये नहीं बोला कि बैंक में जमा कर दिया, चेक मेरे पास है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ चेक्स इन हैंड। मेरे पास है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, ये आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, कितना? 25,000। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक। ये जो अभी मेरे को चेक मिला था इसको मैंने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है, तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक उसको रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या जा रहा है? चेक्स मेरे पास से जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, कितना? 25,000। नेक्स्ट सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट। सोहन का नाम देखो ऊपर है और वो हमारा डेटर है, उसने हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए, लेकिन कितने किए? 5600। 12 का ये सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट।
सॉरी 4000, सोहन ने हमारे बैंक अकाउंट में कितने जमा किए 4000, लेने कितने उससे हमने 12 लेने, अभी 4000 जमा किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 4000 बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट पेड इनकम टैक्स बाय चेक, मैंने अपना इनकम टैक्स चेक से पे किया, कितना 5600। इनकम टैक्स, इनकम मैंने, मेरी इनकम पर जो टैक्स लग रहा है वो ड्राइंग्स होती हैं, हमेशा जब भी इनकम पे पर्सनल कोई चीज़ आएगी तो ड्राइंग्स वर्ड यूज़ होगा, तो ड्राइंग्स डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 5600। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, सोहन से हमने लेने 12000 थे, 4000 आप ले चुके हो। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन, अब 8000 रह गए थे हमारे, 1700 एंड डिस्काउंट अलाउड, और 200 डिस्काउंट है, तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 7800, डिस्काउंट अलाउड कितना 200 टू सोहन 8000। 21 को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड फॉर प्राइवेट यूज़, एक मैंने ऑफिस के लिए और प्राइवेट यूज़ के लिए 2000, ऑफिस के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए 4000 रुपये निकाले। प्राइवेट यूज़ के लिए क्या वर्ड बताया आपको, ड्राइंग्स, तो दो चीज़ें, घर के खर्च के लिए भी और ड्राइंग्स के लिए। कैश अकाउंट डेबिट मैंने 2000 निकाला, ड्राइंग्स मैंने 4000 निकाली टू बैंक, बैंक क्यों हुआ उसमें, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है आपने, है ना, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये एक्स मेरा क्रेडिटर था 5000, सेंड अ चेक, मैंने उसको चेक भेज दिया है, तो चेक कौन रिसीव कर रहा है, एक्स रिसीव कर रहा है, कितने पैसे देने हैं उसको मैंने 5000, ठीक है। सेंड अ चेक टू एक्स 4900 रुपीज़ लिखा है, जबकि मैंने उसको 5000 देने हैं, तो मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो एक्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, ये 5000 डेबिट हो गया, मेरे पास से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है 4900, मुझे कितने का बेनिफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का, टू डिस्काउंट इनकम है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपके 27 डेट की, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड, जो सोहन ने मुझे चेक दिया था मैंने बैंक में भेज दिया था, लेकिन बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया। बेटा डिसऑनर का मतलब है रिजेक्ट कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, ठीक है। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो किसके पास आएगा, कौन रिसीव करेगा, सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट, जितना उसने मुझे डिस्काउंट दिया था सेम वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 को, दिनेश वाज, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, ये नहीं है आपके लिए, दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिनेश जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो पर्सन पैसा देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज़ इंसॉल्वेंट। एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय अ चेक, यानी कि जितना भी पैसा ना उसका 60 पैसा का मतलब है हमें सिर्फ 60% मिला है। एंड रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट मतलब उसके पास से हमें सिर्फ 60% पैसा मिला, वो भी चेक के थ्रू मिला है। दिनेश वाज डिक्लेयर्ड, दिनेश कहाँ है, दिनेश ये है, ये डेटर था हमारा, इससे मैंने 14,000 लेने थे, लेकिन मुझे सिर्फ 60% मिला है, कुछ पैसा मेरा डूब गया है, कुछ मुझे मिला भी है। तो आप यहाँ देखोगे दिनेश कहाँ है, ये कैश, ठीक है, 14,000 का 60% ही मिला है मुझे, 14,000 मल्टीप्लाई 60/100, यानी कि मुझे सिर्फ 8400 मिला है। पैसा मेरा कितना डूब गया, बैड डेट्स, जब भी पैसा डूब जाता है हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ बैड डेट्स। अब 14,000 में से अगर मुझे 8400 ही मिल रहा है, इसका मतलब 5600 मेरा डूब गया, 8400 कैश मुझे मिल गया, 5600 मेरा डूब गया टू दिनेश, टोटल 14,000। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था, दिनेश ही था, तो दिनेश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया 350। बेटा बैंक अलाउड इंटरेस्ट का मतलब होता है मैंने मान लो कुछ पैसे 10,000 बैंक में जमा कर रखे हैं, अब उस पर हर 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक ने वो मुझे दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों, कैश क्यों नहीं हुआ, बैंक इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट पासबुक में हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज इंटरेस्ट इज़ अ इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड, इसलिए वो क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर रेंट बाय चेक, मैंने चेक रेंट पे किया 1500। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और रेंट दोनों ही एक्सपेंसेस है, मैंने चेक के थ्रू पे किए, एक 1500 है एक 500 है, दोनों ही मैंने पे किए, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कंबाइन कर दो इसको टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू दे रही हूँ टू बैंक, 1500 500 2000।